कायलाक पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। कायलाक का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि जर गिराने से भैंस कैसे मर सकती है। ऐसी एक भ्रांति जो हमारे दिमाग में हमेशा रहती है और मैं रोज़ आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं, उनमें से 2-3 कमेंट्स तो ऐसे आ ही जाते हैं जिनमें ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि सर जर हमने हाथ से गिराई और भैंस को तकलीफ़ हो गई। क्या हम जर हाथ से गिराएं भैंस को कोई तकलीफ नहीं होगी क्या? और आज तो एक भाई ने ऐसा तक लिख दिया कि भैंस की जर गिराने से भैंसें मर जाती है क्या? ऐसा मैंने सुना है, यानी देखा नहीं है, ऐसा सुना है। तो क्या ऐसा होता है क्या? तो इसी के ऊपर मैं पूरा फोकस आज मेरे इस वीडियो में करूंगा। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है। ये सारी बातें जो होती है वो होती है अनभिज्ञता की वजह से। कई जो अनट्रेंड मान लीजिए या जिन्हें अनुभव की कमी है मान लीजिए, ऐसे अगर पशु चिकित्सक से आप काम करवाते हैं तो कई बार दिक्कतें हो जाती है। और वो दिक्कतें क्यों होती है इसके पीछे मैं आपको एक रीज़न बता रहा हूँ। और वो रीज़न एक फ़ोटो से लेंगे। अगर हमें एक फ़ोटो मिल जाए तो उससे हम कुछ रीज़न्स लेंगे जिनसे हमें पता चल जाएगा। देखिए जो यूट्रस होता है, यूट्रस आप सभी जानते हैं कि यूट्रस के अंदर बच्चा पल रहा होता है और यूट्रस ही है जिसमें जर बनती है जो बच्चे के चारों तरफ रहती है। अब जो जर होती है उसमें एक हिस्सा ऐसा होता है, देखिए ये आप देख रहे हैं इस तरीके के ये क्रिंकल्स होते हैं, क्रिंकल्स इन्हें बोलते हैं। कोटिलिडन और क्रिंकल ये दोनों मिल करके प्लेसेंटा बनाते हैं, यानी ये दोनों रहते हैं। अब ये जो कोटिलिडन जो हिस्सा है, कोटिलिडन आप लिखा हुआ देख रहे हैं कोटिलिडन, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा हमेशा ही जर से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो क्रिंकल वाला हिस्सा आप देख रहे हैं क्रिंकल, और यहाँ पर दिखेगा, ये दोनों बातें मैं यहाँ समझाऊंगा आपको, इसको मैं रोक देता हूँ। और ये जो हिस्सा है क्रिंकल वाला जो शरीर से जुड़ा हुआ रहता है उस हिस्से को हम क्रिंकल कहते हैं और ये हिस्सा शरीर का ही होता है। अब यहाँ पर गलती क्या होती है ये आप देखें तो इधर वाला जो हिस्सा है ये कंप्लीट, ये हिस्सा ये इस तरीके से शरीर से जुड़ा हुआ है। अब इसी के अंदर आकर के और जर जॉइंट रहेगी जो हम एक अलग कलर से आपको समझाने की दृष्टि से बता दूं कि ये जर है, ये जर का हिस्सा इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट रहेगा। और ये जो जॉइंट रहता है ये तो एक चीज़ दिखाई गई है, ये गुच्छे में रहता है यूँ। मेरे हाथों को अगर आप देखें तो आपस में यूँ गुंथा हुआ रहता है। और ये जब गुंथा हुआ रहता है कम से कम आप मान लीजिए 80 से 100 जगह ऐसी है जहाँ पर ये जुड़ा रहता है। और 80 से 100 जगह ही ऐसी है जहाँ पर पूरी जर जो है वो जुड़ी हुई रहती है यूट्रस से, यानी कि माँ के शरीर से जुड़ी हुई रहती है। अब अक्सर गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है कि ये जो आप चीज़ देख रहे हैं इसे अगर हम एक अलग डायग्राम में बनाएं तो थोड़ा सा आपको ईजी समझ में आएगा। वो ये इस तरीके से देखिए, ये है जर का हिस्सा जो आया और इस तरीके से इसके ऊपर ये गुच्छा रहता है इस तरीके से। और ये है माँ के शरीर का हिस्सा और ये भी इस तरीके से इसके अंदर गुंथा हुआ रहता है, ठीक है। अब जो पशु चिकित्सक क्या करते हैं, नॉर्मली जिन्हें पूरा नॉलेज है वो जब जर निकालते हैं तो उस समय इस हिस्से को यहाँ से हटाते हैं। ये यहाँ से हटाना बिल्कुल राइट रहता है, एकदम से सही रहता है। और यहाँ से अगर हट जाता है ना तो जर अलग रह गई, प्लेसेंटा का हिस्सा जो था कोटिलिडन वो अलग चला गया और क्रिंकल नाम का हिस्सा जो शरीर से जुड़ा हुआ है वो अलग चला गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो अलग अलग हो गई, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई, ना यहाँ पर ब्लीडिंग होगी ना आगे जा कर के इन्फेक्शन होगा। लेकिन एक बात आप सोचिए, जरा सी लापरवाही, जरा से नॉलेज की कमी की वजह से अक्सर क्या करते हैं पशु चिकित्सक भाई यहाँ से काटते हैं। अब यहाँ देखिए कितना मोटा है, इतना मोटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा भाई मुश्किल से हाथ में आएगा, मुश्किल से ये एक दूसरे से अलग होंगे और यहाँ से तोड़ना हो तो तुरंत टूट जाएगा, यानी समय नहीं लगेगा तुरंत। तो वहाँ पर अनुभव काम आता है, वहाँ पर एक्सपीरियंस काम आता है। अगर इसको यहाँ से तोड़ दिया गया जो कि तरीका बिल्कुल गलत है, इसको अगर यहाँ से तोड़ दिया गया तो ये समझिए कि श्योर सेप्टिक होगा
और वो सेप्टिक अगर मान लीजिए उन्होंने लगातार काफ़ी जगहों से तोड़ दिया और 10 से ज़्यादा, क्योंकि टोटली जो जर वाली जगह होती है वो 100 के आसपास होती है, जिनमें से 30-40 तो अपने आप जब बच्चा देती है ना गाय भैंस, तो उस समय जगह छोड़ देती है। टोटली 60 बचती है और 60 में से भी अगर उन्होंने 6 या 10 तक अगर ऐसे तोड़ दिए तो समझिए कि सेप्टिसीमिया होगा, यानी इन्फेक्शन होगा और आगे जा कर के और गाय भैंस की मौत भी हो सकती है। ऐसा भी देखा गया है। लेकिन अगर अनुभव के साथ यहाँ से इसे हटाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम कतई नहीं होगी। स्लीव्स पहन करके काम किया जाता है, पूरा का पूरा एंटीसेप्टिक जो हमें करना होता है माहौल, वो पूरा एंटीसेप्टिक माहौल पैदा करके फिर काम किया जाता है, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आती। और यही भ्रम है जो पशुपालकों को खराब कर रहा है कि जर को आप गिरवाइए मत, कंटिन्यूसली उसे अंदर सड़ने दीजिए, सड़ने के बाद वो अपने आप गिर जाएगी। लेकिन साथियों, मेरा ये मानना है कि सड़ने के बाद जब अंदर सड़ेगी तो आपको पता है बदबू आएगी, इन्फेक्शन होगा ही होगा। यूट्रस की अंदर की जो वॉल्स है एंडोमेट्रियम, वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, पस भर जाएगा। 10-15 दिन तक जो पशु है वो सही जगह नहीं आएगा। तो आप जो हमारा जर गिराने के तरीके, मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं, वो तरीके अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो श्योरली इजीली आप जर गिरा सकते हैं। तरीके क्या है? जब भी हमें जर गिरानी होती है तो उस समय हमें ध्यान क्या रखना होता है, जो ही हमारी गाय भैंस बच्चा देती है तो बच्चा देने के तुरंत बाद आप कुछ ना कुछ दवाएं जो जर के लिए बनी हुई होती है वो दे सकते हैं, या फिर देसी फॉर्मूले हमने बता रखे हैं, गुड़, अजवाइन, हल्दी, जीरा, सौंठ वाला जो फॉर्मूला है वो आप दे सकते हैं। और फिर उसे 4-5 घंटे से रिपीट कर सकते हैं। 2 बार आपके पास समय मिलेगा और इन 2 बार में मान लीजिए आपने दिया और जर गिर गई, वेल एंड गुड। नहीं तो 24 घंटे से ज़्यादा अगर जर अंदर रहेगी तो दिक्कत कर सकती है। लेकिन हम तो दोनों ही तरफ से मारे जाएंगे। अगर निकलवाए, सही नहीं निकली, यहाँ से मान लीजिए तोड़ दिया गया, यहाँ से तोड़ दिया गया तो वैसे नुकसान होना है, तय है। और अगर यहाँ से किसी अनुभवी ने सही निकाला है तो कभी कोई सेप्टिक नहीं होगा और ना ही अनावश्यक एंटीबायोटिक्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो जब भी जर गिराते हैं 3 से 5 दिन तक लगाते रहो एंटीबायोटिक, तो उससे फिर पशु खराब होते हैं, पशुपालक डरने लग जाते हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा हो रहा रहता है कि पता नहीं क्या होगा, जर गिरा रहे हैं तो कितना नुकसान होगा। तो नुकसान कब होगा? जब यहाँ पर क्रिंकल को साथ में तोड़ लिया जाएगा। किसके साथ में? साथ में तोड़ लिया जाएगा प्लेसेंटा के, यानी कोटिलिडन्स और क्रिंकल जो 2 हिस्से होते हैं, उन दोनों ही हिस्सों को साथ में अगर तोड़ दिया जाएगा तो नुकसान होगा, अदरवाइज नुकसान नहीं होगा। मार्केट में कई प्रकार की दवाएं आती है, उनको आप इस्तेमाल कर लीजिए और इस्तेमाल करके और दीजिए ताकि समय पे जहर गिर जाए। जितनी जल्दी जहर गिरेगी, आपको पता है जहर क्या है? एक बच्चा देने के बाद बची हुई एक फॉरेन बॉडी है और फॉरेन बॉडी कभी भी शरीर में रहेगी तो नुकसान करेगी। तो जितना जल्दी निकलेगी उतना ही फ़ायदा है, जितना लेट पे जाएगा उतना ही इन्फेक्शन होने के खतरे रहते हैं। तो आप जो नज़दीक में रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक हैं, अनुभवी हैं, आप उन्हीं से सलाह लेकर के उन्हीं से काम करवाइए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी।